हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और राहत इंदौरी जी हमारे बीच में नहीं रहे। आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत दुखी नहीं हूँ। मैंने अपने आप को उस जोन से बाहर ले आया मैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी जीना ही सिखाया है और ज़िंदगी के हर पल को स्वीकार करना उन्होंने सिखाया है। तो इस वीडियो में आप सब लोग जानते ही हैं कि मैं राहत इंदौरी जी को दिल से बहुत मानता हूं। तो इस वीडियो में मैं कुछ अपने फेवरेट राहत इंदौरी जी के जो शेर हैं वो आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। तो उनका तो पहला शेर, जब भी वो किसी महफिल में आते थे तो वो यही शुरुआत करते थे कि ये किसने दी दस्तक दिल पर कौन है। ये किसने दी दस्तक दिल पर कौन है, आप तो अंदर हैं, ये बाहर कौन है। और वो कहते थे कि फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो कुछ हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मुझे लगता है कि देशभक्ति और प्यार जैसे राहत इंदौरी जी ने जिया है, वैसे शायद ही किसी और शायर ने उस देशभक्ति को और इश्क को जिया होगा। क्योंकि इश्क में राहत इंदौरी जी लिखते हैं कि राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, और हाथ जब उनसे मिलाना तो थोड़ा दबा भी देना। तो राहत इंदौरी जी की हर जो शायरी है वो अपने आप में एक शायरी, मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसमें हम हमेशा ही डूब जाते हैं। और मैंने अपने हर इवेंट में राहत इंदौरी जी की शायरियाँ बोली हैं। और मैंने उनके जो बेटे हैं सतलज राहत जी से, उनसे सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्ट भी किया था कि मेरी जो डायरी में लिखी हुई ख्वाहिशें थी, जो चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में करना चाहता हूँ, उन सब में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि मैं राहत इंदौरी जी से एक बार फेस टू फेस मिलना चाहता था। बड़े बड़े कलाकारों से मैं मिला हूँ और बड़े बड़े कलाकारों के साथ स्टेज शेयर किया है, लेकिन मेरी जो ये दिली ख्वाहिश है ये अधूरी ही रह गई है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि 2 गज ही सही लेकिन ए मौत तूने मुझे, ये उन्होंने बताया हुआ है एक शेर में कि जो 2 गज की ज़मीन है वो मेरी मलकियत है, मतलब उसमें मेरा हक है, उसमें किसी और का हक नहीं है। सो मैं यही कहूँगा इस मौके पर कि उनकी जो डेथ है उसने मुझे 24 घंटे के लिए इस सोच में डाल दिया कि क्या जो हम लोगों की जो डेथ है वो प्री डिसाइडेड है। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सब कुछ जो है वो मेरी इच्छा से ही होता है। तो क्या इसमें जो मौत है किसी इंसान की, क्या वो भी प्रभु की इच्छा से होती है, या फिर कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है उस चीज़ के लिए। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो इस सब ने मुझे इस चीज़ पे सोचने पर विवश कर दिया और ये चीज़ मानने पर विवश कर दिया कि जीवन में जो जैसा हो रहा है ना, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसे आप स्वीकार करें। तो राहत इंदौरी जी को आइए हम सब याद करते हैं। और आपकी राहत इंदौरी जी की कौन सी फेवरेट शायरी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। ये वीडियो राहत इंदौरी जी के लिए बहुत याद आएंगे, लेकिन ज़िंदा दिली के साथ मैं आपको याद करूँगा राहत जी। और स्टेज क्या होता है ये शायद राहत इंदौरी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ऑडियंस को अपनी गिरफ्त में कैसे करना है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैंने उनके वीडियो को हज़ारों बार देखा है, एक वीडियो को हज़ारों बार देखा है। और हर बार मैं जब भी देखता था मुझे घर बैठे देख कर के भी मज़ा आता था। तो मैं कल्पना कर सकता हूँ कि जो लोग उनकी लाइव इवेंट को अटेंड करते होंगे उनको कितना मज़ा आता होगा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जो इवेंट्स हैं या शोज़ हैं या जो स्टेज है या जो कलाकारी है वो एक मेडिटेशन है, वो एक भक्ति है। वहाँ पर किसी तरह की चीटिंग नहीं की जा सकती, वहाँ पर किसी तरह का छल कपट नहीं किया जा सकता। या तो आप उसमें जीतते हो या आप उसमें सीखते हो।
आप कभी हारते नहीं हो, आप जीतते हो या सीखते हो। और यही चीज़ मैंने राहत इंदौरी जी से सीखी है। और बस यही है कि हमेशा याद आएंगे राहत इंदौरी जी। और कहते हैं कि आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें। ये हिंदू वो मुस्लिम, मैं सिख तुम ईसाई। ये हिंदू वो मुस्लिम, मैं सिख तुम ईसाई। अरे छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। जाते जाते हम सभी को इश्क सिखा गए राहत इंदौरी जी। आप हमेशा बहुत याद आएंगे।